तो सेम यही सेंटेंस है, पहले इसको बनाना सीख लीजिए, फिर इसके बाद जैसे ये हो जाएगा फिर आपको टेंस पे लेके चलेंगे। यहां पे हेडिंग लगा है निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य जिसमें नकारने का बोध होता है और नकारना सिर्फ एक ही शब्द करता है, नहीं। कुछ भी कह दीजिए, अगर नहीं आ जाए तो मतलब बात नकार दिया गया। इसमें फार्मूला भी होता है, हिंदी को इंग्लिश में बनाना मतलब ट्रांसलेशन में इसमें फार्मूला भी लगेगा, तो फार्मूला याद करना बहुत जरूरी है। फार्मूला कहता है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। कल आपको बताया गया था अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में नॉट नहीं था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये निगेटिव है, निगेटिव में हमेशा तीसरे नंबर पे नॉट रख देना। कल जो आप लोग अफर्मेटिव बनाए थे, अगर उसको निगेटिव बनाने के लिए बोला जाए तो तीसरे नंबर पे नॉट रख देना, बन जाएगा। पहला कह रहा है वह मेरा बेटा नहीं है, मैं एक लड़का नहीं हूं, राम गरीब नहीं है, गोपी अमीर नहीं है, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, आम मीठे नहीं है, इमली खट्टे नहीं है, यह काला पेन नहीं है, चित्र सुंदर नहीं है। ये सारे सेंटेंस आपके लाइफ में, बोलचाल में, दिनचर्या में, डेली यूजेज में बोले जाते हैं। वह मेरा बेटा नहीं है, सबसे पहले फार्मूला कहता है कि ये आपको सब्जेक्ट बनाना है। वह मेरा बेटा नहीं है में सब्जेक्ट है वह, और वह यहाँ पे मेल के लिए है, तो मेल के लिए वह की इंग्लिश ही होता है। दूसरा आपका हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आपके लास्ट में है कि इंग्लिश इज, ही इज, वह है। अब बाकी जो बचेगा वो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। अब तीसरा नंबर पे नॉट रखना है, नहीं की इंग्लिश, नहीं की इंग्लिश हो जाएगी सभी बच्चे बोलते जाएंगे ही इज नॉट, वह नहीं है। बाकी जो बचेगा ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ऑब्जेक्ट है मेरा बेटा। ऑब्जेक्ट क्या है? मेरा बेटा। मेरा की इंग्लिश, बेटा की इंग्लिश, मेरा बेटा की इंग्लिश माई सन। सन दो प्रकार के होते हैं, एक SUN सन, सन मीन्स, एक SON सन, सन मीन्स बेटा। ही इज नॉट माई सन, वह मेरा बेटा नहीं है। मैं एक लड़का नहीं हूं, सब्जेक्ट क्या है? मैं की इंग्लिश, हेल्पिंग वर्ब क्या है? हूं की इंग्लिश, आई एम की हिंदी, मैं हूं। तीसरे नंबर पे क्या रहेगा? नॉट रह जाएगा, नहीं की इंग्लिश नॉट हो जाएगी। आई एम नॉट की हिंदी, मैं क्या नहीं हूं? एक लड़का। मैं क्या नहीं हूं? यही एक लड़का आपका ऑब्जेक्ट है। एक लड़का की इंग्लिश बॉय। मैं एक लड़का नहीं हूं को इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई एम नॉट। यहां लड़का की जगह अगर लड़की हो जाए तब क्या हो जाएगा? आई एम नॉट। लड़की की जगह अगर औरत हो जाए, आई एम नॉट अ वुमेन। लड़का की जगह अगर आदमी हो जाए तब क्या होगा? आई एम नॉट अ। लड़का की जगह अगर ईमानदार हो जाए, ईमानदार को इंग्लिश में ऑनेस्ट, तब क्या हो जाएगा? आई एम नॉट ऑनेस्ट, मैं ईमानदार नहीं हूं। अगर यहां पे हो जाए चोर, मैं चोर नहीं हूं, या फिर मैं एक चोर नहीं हूं, तो चोर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? थीफ कहते हैं। तब इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी?
आई एम नॉट अ थिफ। राम गरीब नहीं है, सब्जेक्ट क्या है? राम की इंग्लिश रामा होती है। अगर राम लिखेंगे इंग्लिश में तो इंग्लिश में RAM को रैम पढ़ा जाता है। ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर यहाँ हिंदी में राम लिखा है और राम को इंग्लिश में RAM से डोनेट करेंगे तो ये आपका पढ़ा जाता है रैम, और रैम मीन्स होता है भेड़ा। शीप मीन्स तो भेड़ होता है, रैम मीन्स भेड़ा हो जाएगा। इसलिए राम को इंग्लिश में रामा कर दिया गया। रामा मतलब ये राम पढ़ा जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? है कि इंग्लिश? राम इज रामा है, राम है। तीसरे नंबर पे नॉट, NOT नॉट। राम इज नॉट, राम नहीं है। राम इज नॉट, राम नहीं है। राम क्या नहीं है? गरीब। गरीब की इंग्लिश पुअर। पुअर की स्पेलिंग POOR फुल स्टॉप। जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में फुल स्टॉप। राम गरीब नहीं है, रामा इज नॉट पुअर। राम गरीब नहीं है। गोपी अमीर नहीं है, सब्जेक्ट क्या है? गोपी। गोपी की इंग्लिश गोपी होगा GOPI। जब आप लोग कॉपी में 2 लाइन की कॉपी में स्मॉल लेटर का P बनाया करें तो ध्यान देंगे, ये बीच की 2 लाइन में, ये बीच की 2 लाइन में, ये ऊपर के 3 लाइन में, तो ये 4 लाइन में, तो इसको नीचे ले जाया करें। आप लोग स्मॉल लेटर P इसी के सीध में बना देते हैं तो ये 3 लाइन में हो जाएगा, इसके नीचे जाएगा 4 लाइन में। इसी तरह स्मॉल लेटर का F भी नीचे ले जाया करें, स्मॉल लेटर का Y भी नीचे ले जाया करें। गोपी हो गया। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब क्या है? है की इंग्लिश? गोपी इज की हिंदी? गोपी, गोपी क्या है? नहीं है। गोपी नहीं है, और नहीं की इंग्लिश नॉट। गोपी इज नॉट की हिंदी? गोपी, गोपी क्या नहीं है? अमीर यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट है। और अमीर की इंग्लिश? अमीर की इंग्लिश रिच, RICH। गोपी इज नॉट रिच की हिंदी? गोपी अमीर। तुम मेरे दोस्त नहीं हो, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? तुम की इंग्लिश? हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब क्या है? हो की इंग्लिश आर। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा आर होगा जब प्रेजेंट टेंस की बात करें। है, हूं, है, हो, हूं, है। इससे मालूम चल रहा ये सारे सेंटेंस प्रेजेंट टेंस के हैं। जब भी प्रेजेंट टेंस का रहेगा तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही के साथ इज आएगा, आई के साथ एम आता है, नेम के साथ इज आएगा, यू के साथ आर हो जाएगा। तुम की इंग्लिश यू, हो की इंग्लिश आर। यू आर तुम हो, तीसरे नंबर पे नॉट हो जाएगा। यू आर नॉट तुम नहीं हो। मेरे दोस्त यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मेरे की इंग्लिश दोस्त की इंग्लिश, मेरे दोस्त की इंग्लिश, फ्रेंड की स्पेलिंग, स्पेलिंग सब याद करते चले जाइए। ध्यान रहे लास्ट में फुल स्टॉप जरूर रहेगा। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, कौन? मैं सब्जेक्ट है, मैं की इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब क्या है? हूं की इंग्लिश आई एम। मैं नहीं की इंग्लिश आई एम नॉट की हिंदी मैं
मैं क्या नहीं हूं? तुम्हारा दुश्मन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तुम्हारा की इंग्लिश योर। दुश्मन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ? और कौन बोला था? क्या था? दुश्मन को इंग्लिश में एनिमी कहते हैं। फ्रेंड मीन्स दोस्त, एनिमी मीन्स दुश्मन। एनिमी की स्पेलिंग ENEMY, एनिमी, जिसको हम लोग एनिमी कहते हैं। आई एम नॉट योर एनिमी, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। आई एम नॉट योर एनिमी। आम मीठे हैं। कौन? आम। आम की इंग्लिश? अब यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा कि आम एक है या बहुत सारा है। सेंटेंस को देख के बताइए, यहाँ पे आम एक आम की बात कर रहा है कि बहुत सारे आम की? कैसे मालूम चला? कैसे मालूम चला कि एक आम है कि बहुत सारे? मीठे से। तो बहुत सारे आम हैं, तो आम को इंग्लिश में कहते हैं। और बहुत सारे आम हैं तो मैंगोस, प्लूरल हो जाएगा। और मैंगोस नेचुरल है, कुदरती है, प्राकृतिक है, तो दा लगा दीजिए। द मैंगोस, मैन मीन्स आदमी, गो मीन्स जाना, आदमी जाना को आम कहते हैं, मैंगो। अब इसको प्लूरल बनाने के लिए ES लगा दीजिए। मैंगोज मीन्स आमो भी होगा, आम भी होगा। सेंटेंस से यहाँ पे मालूम चल रहा है कि बहुत सारे आम है, तो इसलिए मैंगोज हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब है इज। तीसरे नंबर पे नॉट। मैंगोज इज नॉट, आम नहीं है। आमो नहीं पढ़ेंगे, आम नहीं है। क्या नहीं है? मीठे। मीठा को इंग्लिश में स्वीट कहते हैं। स्वीट मीन्स मीठा। दो प्रकार के स्वीट होते हैं, SWEET, स्वीट मीन्स मीठा। एक होता है SWEAT, ये स्वीट मीन्स, ये स्वीट मीन्स पसीना। SWEET, स्वीट, स्वीट मीन्स मीठा। SWEAT, स्वीट, स्वीट मीन्स पसीना। अब ये मीठा को अगर प्लूरल बना देंगे, SWEET, ये स्वीट मीन्स मीठा हो गया। अब अगर इसको S जोड़ देंगे, प्लूरल बना देंगे, तब ये इसकी हिंदी हो जाएगी मिठाई। स्वीट्स मीन्स मिठाई, स्वीट मीन्स मीठा, स्वीट मीन्स पसीना। इमली खट्टे नहीं है। कौन? इमली सब्जेक्ट है। इमली की इंग्लिश टमराइंड, TAMARIND। इमली को इंग्लिश में टमराइंड कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब है कि इंग्लिश टमराइंड इज। अच्छा, इमली भी आपका नेचुरल है, प्राकृतिक है, तो यहाँ पे इमली के नाम से पहले, टमराइंड से पहले दा लगा दीजिए। द टमराइंड इज, इमली है। तीसरे नंबर पे नहीं, नहीं की इंग्लिश नॉट। द टमराइंड इज नॉट, इमली नहीं है। क्या नहीं है? खट्टा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉर, SOUR। द टमराइंड इज नॉट सॉर, इमली खट्टे नहीं है। यह काला पेन नहीं है। कौन? यह सब्जेक्ट यह है, यह की इंग्लिश इट।
हेल्पिंग वर्ब है इज, इट इज तीसरे नंबर पे नॉट, इट इज नॉट यह नहीं है, यह क्या नहीं है, काला पेन, और काला पेन की इंग्लिश ब्लैक पेन। इट इज नॉट ब्लैक पेन, यह काला पेन नहीं है। चित्र सुंदर नहीं है, चित्र यहां पे सब्जेक्ट है और चित्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चित्र को इंग्लिश में पिक्चर कहते हैं, फोटो, पिक्चर भी होता है फोटो भी होता है। द पिक्चर है कि इंग्लिश इज, द पिक्चर इज नहीं कि इंग्लिश नॉट, तीसरे नंबर पे हमेशा नॉट रहेगा। द पिक्चर इज नॉट, चित्र नहीं है, क्या नहीं है, सुंदर, ये ऑब्जेक्ट है, और सुंदर की इंग्लिश ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL। देखिए एफ हमारा नीचे चला गया 4 लाइन में, उतार लीजिए इसको।